नमस्कार किसान मित्रों, मैं किसान हूँ। मैं आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक बार रिंग पीट विधि से गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार हम पौधे की जगह एक आक का 20 टुकड़ा लगाने जा रहे हैं। हम रिंग पीट विधि में जो पूरे भारत में जिस तरह बीज लगाते हैं वो सभी तरह से लगाने वाले हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे एक गड्ढे के अंदर 20 एक आक के टुकड़े रख दिए हैं और हम हर बीज की आक ऊपर की ओर रहे इस तरह हम उसकी बुआई कर रहे हैं। हमेशा आक ऊपर की ओर ही रहनी चाहिए ताकि हमारा जमाव अच्छा रहे। और आक ऊपर की ओर रहेंगी तो कल्ले निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस तरह हमारा अशोक चक्र होता है उसी तरह हमने गन्ने के बीज रख दिए हैं और ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाल रहे हैं। और ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है क्योंकि ज़्यादा मिट्टी डालने से हमारा जमाव अच्छा नहीं होगा। मेरे हिसाब से इस तरह मिट्टी लगाना गलत है। अगर इस तरह मिट्टी लगाएंगे तो जमाव में आगे पीछे होगा। अगर आप पलेवा करके बुआई करते हैं तो हमारे बीज एक समान जमाव करेंगे, लेकिन समय के अभाव के कारण हम नहीं कर पाए। लेकिन आगे से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी तरह हम भी प्लांटेशन करें। अभी इसी खेत में 4 लाइन में हम एक आक के 50 टुकड़े भी लगाने वाले हैं। सभी तरह के प्रयोग करने वाले हैं। जब तक हम खुद नहीं लगाएंगे तब तक हमें भी पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत। वैसे तो मेरे हिसाब से तो पौधा लगाना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बीज का खर्च कम हो जाता है। दूसरा, खेत में जमाव एक जैसा होता है, उससे कल्ले की संख्या भी हमें अच्छी मिलती है। अगर हमें रिंग पीट विधि से गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो जिस तरह यह मजदूर आपको दिख रहे हैं वो आपको हर समय मिलना चाहिए, क्योंकि इस विधि में ज़्यादातर काम मजदूर से ही करवाना पड़ता है। और इसीलिए पारंपरिक विधि से थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है इस विधि में, लेकिन उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता है। मेरे हिसाब से यह रिंग पीट विधि गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, क्योंकि इसमें उत्पादन तो हमें अच्छा मिलता है लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। और हम उस दिशा में काम करते हैं जहाँ खर्चा भी कम हो और उत्पादन में भी कभी कमी ना आए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मजदूर गिन गिन के 20 एक आक के टुकड़े एक गड्ढे में रख रहे हैं। लेकिन फिर भी यह विधि आज के समय में बहुत प्रचलित है। आज के समय में बहुत से किसान इस विधि से गन्ने की बुआई करते हैं, तो हमें नए नए परिणाम मिलते रहेंगे। और हम भी इस विधि में कम से कम बीज में अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमने दूसरे खेत में अलग अलग तरीके से प्रयोग करने वाले हैं। फिलहाल अभी मैं आपको जहाँ पे 50 एक आक का टुकड़ा लग रहा है वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक पीट के अंदर एक आक के 50 टुकड़े रख दिए हैं और आक ऊपर की ओर रहे उस तरह बिजाई कर रहे हैं। इस विधि का सबसे पहला उद्देश्य यही था कि एक पीट के अंदर 40 या 50 टुकड़े लगाए और उसके मदर शूट से ही उत्पादन लिया जाए। और इस तरह से हमें उत्पादन तो मिलता है लेकिन खर्चा भी बहुत लगता है। तो यह हम किसानों के लिए अच्छा उत्पादन का विकल्प नहीं है। लेकिन आज के समय में किसान अलग अलग प्रकार से बुआई करके नए नए प्रयोग करते रहते हैं और हम भी करते रहेंगे, ताकि इस विधि में भी बीज का खर्चा कम किया जाए और हमारा उत्पादन में भी कोई फ़र्क नहीं आए। तो इसलिए हम दूसरे खेत में अलग अलग दूरी पे और कुछ लाइन में पौधे भी लगाएंगे और एक आक का टुकड़ा 2 आक का टुकड़ा भी लगाएंगे, ताकि हमें सभी प्रकार के डेटा मिले। उस खेत में हम लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और पीठ से पीठ की दूरी 9 फीट, फिर 5 बाई 5.5 बाई 5.5 पे भी लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी लाइन में ये प्रयोग करते रहेंगे। एक पीठ के अंदर एक पौधा भी लगाएंगे, 2 पौधा भी लगाएंगे और 3 भी लगाएंगे। इस तरह हम अलग अलग विधि से बुआई करेंगे और देखते हैं क्या परिणाम मिलता है।
अगर आपको वो सब दिखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो दिख